चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि अगर आपको ये पता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या है, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी सभी साइडें क्या होती हैं, आपकी बराबर बराबर होती है। यानी कि एग्जामिनर ने कहा कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है तो बाकी सब भुजा भी 8 सेंटीमीटर की हो। उसने कहा कि इसके अंदर एक अंतर्वृत्त बनाया, इसके अंदर एक वृत्त बनाया और इसकी एक बाहर वृत्त बनाया, और कह रहा है कि भाई इस बाहर वृत्त में से अंतर्वृत्त का अगर क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर आपने मेरे साथ में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको मैंने डिटेल से भी बताया होगा और डायरेक्ट भी बताया होगा कि इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाहरी वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालनी है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो उसकी जो साइड है उसको आप 2√3 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, और उस 8 को अगर आप √3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो उसको बाहरी वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको पता है कि सर्कल का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई इसमें बाहर रखेंगे और बड़े वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर माइनस में छोटे वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो आपको इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया मिल जाएगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यहाँ पर जो आर दे रखा है वो बड़े वाले सर्कल की यानी बाहरी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो 8 का स्क्वायर करूंगा तो ये 64 आ जाएगा, अपोन में 3 आ जाएगा, माइनस का छोटे वाला जो है ये 64 आएगा, अपोन में 3 और 4 12 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये 22 मेरे पास में बाहर आएगा, 7 मेरे पास बाहर आएगा, 64 मेरे पास बाहर आएगा, 3 मेरे पास बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का 1/4। इसको सोल्व करूंगा तो ये 22 बटे में कितना हो जाएगा आपका 7, इंटू में कितना हो जाएगा 64 बटे में 3, इंटू में कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 बटे में आपका 4 हो जाएगा। इससे 4 गया, इससे 4 गया तो ये 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 16 चौके 64, तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, तो ये मेरे पास में 352 आ जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा आपका 7 से तो 7 पंजे 35, यानी कि 50 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 350 आ जाएगा, 350 यानी 2 बचेगा, तो मैं इसे लिखूंगा 50 2 बटे में आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।